हाँ जी बच्चों, ये आपके 11th क्लास का चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये आपकी फर्स्ट क्लास है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, ठीक है। और पूरे 10 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली इससे क्वेश्चन आता है। जितना चैप्टर ये आसान है उतना ही मुश्किल भी है। समझ के करोगे तो बहुत आसान है, रट्टा लगाने की कोशिश करोगे तो डिफिकल्ट चैप्टर है। तो हम कैसे करेंगे इसको? समझ के। तो समझने में पहला समझना तो यही समझे ना कि भाई ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। आपको पता है हम लोगों ने कैश बुक बनाई थी। क्या बनाई थी? अब इसकी ना मैं क्या करूंगी बच्चों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारा प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, पूरा का पूरा सारे पार्ट्स बना के इसके। समझ गए? तो आप पार्ट 1 से देखना शुरू कर देना। प्लीज मेरी बात सुनिए, हम लोगों ने क्या बनाई थी बताओ? कैश बुक। क्या बनाई थी? अगर आप डबल कॉलम कैश बुक याद करो तो उसमें 2 कॉलम होते थे। कितने कॉलम होते थे? पहला कॉलम किसका होता था? कैश का। और दूसरा कॉलम किसका होता था? बैंक का। कैश का कॉलम और किसका? बैंक का। कैश का कॉलम और किसका? बैंक का। पहली बात, इस चैप्टर में कैश कॉलम से हमें कोई मतलब नहीं है। कैश कॉलम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कैश कॉलम से आपको कोई मतलब नहीं है। इस चैप्टर में हमें कौन से कॉलम से मतलब है? बैंक कॉलम से। क्या मतलब है बच्चों? अगर आपको याद हो, किसी भी वजह से बैंक बैलेंस इंक्रीज होता था। बैंक बैलेंस क्या होता था? तो हम क्या करते थे? डेबिट। डेबिट साइड में लिखते थे। और किसी भी वजह से बैंक बैलेंस क्या होता था? डिक्रीज। तो किस साइड लिखते थे? क्रेडिट साइड। जो बच्चे को पास कैश बुक का चैप्टर नहीं आता, पहले उनको जरूरी है कि कैश बुक का चैप्टर सीखना चाहिए, तब उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन में आना चाहिए। कैश बुक पहले सीखो। समझ में आ रही है ना बच्चों? प्लीज मेरी बात सुनिए, जब बैंक बैलेंस बढ़ता था तो डेबिट साइड में डालते थे, और जब बैंक बैलेंस घटता था तो क्रेडिट साइड में डालते थे। आपको याद है ये वाली बात? ये डिक्रीज होना है, दिस इज डिक्रीज। एक हमारे पास पासबुक होती है। क्या होती है? एक हमारे पास क्या होती है? पासबुक। इस स्टाइल की होती है पासबुक, जाके देखना पापा की पासबुक। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ये पासबुक हमारे पास होती है, बैंक के पास होती है? कैश बुक तो पक्का हमारे पास होती है। कैश बुक किसके पास होती है? हम बनाते हैं। कैश बुक कौन बनाता है? हम बनाते हैं। हम मतलब बिजनेस करने वाला। बिजनेस करने वाला कैश बुक बनाता है। पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। कौन बनाता है? बैंक बनाता है। ये पासबुक हमारे पास नहीं होती, असली पासबुक तो बैंक के पास होती है, उसके कंप्यूटर में। हमारे पास उसकी क्या होती है? कॉपी। क्या होती है हमारे पास उसकी? कॉपी। पहली बात सुनिए, कैश बुक कौन बनाता है? हम बनाते हैं। हम मतलब हमारा बिजनेस है। अगर हमारा रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस कंपनी बनाएगी कैश बुक। टाटा कंपनी है तो टाटा कंपनी बनाएगी। अब रिलायंस कंपनी और टाटा कंपनी का बैंक में खाता होगा ना, तो जिस बैंक में खाता होगा वो बैंक क्या बनाएगा? पासबुक बनाएगा। क्या बनाएगा? पासबुक बनाएगा। समझ गए या नहीं समझ गए? प्लीज मेरी बात सुनिए, बैंक बैलेंस जब भी इंक्रीज होता है, बैंक बैलेंस क्या होता है? इंक्रीज। तो पासबुक वाले क्रेडिट करते हैं। पासबुक वाले क्या करते हैं? क्रेडिट। और बैंक बैलेंस जब भी डिक्रीज होता है तो पासबुक वाले क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट। 3-4 बातें बताई हैं बच्चों, रिपीट कर रही हूं। एक बनती है कैश बुक। कैश बुक कौन बनाता है? हम बनाते हैं। हम बनाते हैं। एक बनती है पासबुक। पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। कैश बुक हम बनाते हैं, पासबुक बैंक बनाता है। बैंक बना के हमें उसकी कॉपी दे देता है। हमारे पास जो पासबुक होती है उसकी कॉपी होती है। ओरिजिनल पासबुक किसके पास होती है? बैंक के कंप्यूटर में। बैंक के कंप्यूटर में हमें प्रिंट आउट मिलता है बस उसका। जब भी बैंक बैलेंस बढ़ता है हम कैश बुक में डेबिट करते हैं, और पासबुक वाले क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। समझ गए? और जब भी बैंक बैलेंस घटता है तो हम क्रेडिट करते हैं, और पासबुक वाले क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसका मतलब हमारा डेबिट पासबुक के किस्म के बराबर होना चाहिए? क्रेडिट के।
और कैश बुक का क्रेडिट पासबुक के किसके बराबर होने चाहिए, डेबिट के। कई बार ये आपस में बैलेंस बराबर नहीं होते, रिकंसाइल नहीं करते। बराबर वर्ड का मतलब क्या है, रिकंसाइल। कई बार ये वर्ड आपस में रिकंसाइल नहीं करते, ये बैलेंस रिकंसाइल नहीं करते। तो इनको रिकंसिलेशन करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसका नाम क्या है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब इस बात को लिखना शुरू करती हूं, सुनो। व्हेन बैंक बैलेंस इंक्रीज, जब बैंक बैलेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, कैश बुक डेबिट होती है, कैश बुक डेबिटेड एंड पासबुक क्रेडिटेड। पासबुक क्रेडिट होती है, ये बात समझ में आई। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो कैश बुक डेबिट होती है, पासबुक क्रेडिट होती है। कैश बुक के किस साइड में आता है, डेबिट साइड में, पासबुक के क्रेडिट साइड में। जब बैंक बैलेंस घटता है, व्हेन बैंक बैलेंस डिक्रीज, कैश बुक क्या होती है, क्रेडिटेड। कैश बुक क्या होती है, क्रेडिटेड, और पासबुक क्या होती है, डेबिटेड। मानते हो, मानते हो? सुनिए मेरी बात, सुनिए। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो कैश बुक के किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में, और पासबुक के किस साइड में आएगा, क्रेडिट। पासबुक में लिखा भी होता है यहां जमा और यहां घटा, समझ गए ना। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो कैश बुक के डेबिट में, पासबुक के क्रेडिट में। ये बढ़ने का है, ये इंक्रीज का है, इंक्रीज। और जब बैंक बैलेंस घटता है तो क्या होता है बताओ, कैश बुक, बैंक कैश बुक के क्रेडिट में, पासबुक के डेबिट में। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स, क्या मतलब हुआ बताओ, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ शुड बी रिकंसाइल। क्या होना चाहिए, रिकंसाइल होना चाहिए। किसके साथ, कौन से बैलेंस, विद क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। बोलो, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली, सिमिलरली credit balance of cash book should be reconciled with debit balance of passbook। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है। जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा, प्लीज रट्टा लगाओ इस चीज का, रट्टा लगाओ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो कैश बुक क्या होगी, डेबिट, पासबुक क्या होगी, क्रेडिट। कैश बुक डेबिट, पासबुक क्रेडिट। और बैंक बैलेंस घटेगा तो कैश बुक क्रेडिट, पासबुक डेबिट। बोलो ठीक है। तो कैश बुक का डेबिट पासबुक के क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, और कैश बुक का क्रेडिट पासबुक के डेबिट के बराबर। लेकिन कई बार ये बैलेंस बराबर नहीं होते, तो समझ में आ रही ना। व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक इज नॉट रिकंसाइल्ड, रिकंसाइल मतलब बराबर, इक्वल, मैच नहीं करना, इज नॉट रिकंसाइल, आपस में मैच नहीं करते, देन वी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। फॉर रिकंसिलेशन ऑफ सच बैलेंस। तो अगर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन आए तो क्या होगी, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। इट इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब रीजन सुनिए, क्यों रिकंसाइल नहीं होते, क्यों इनके बैलेंस बराबर नहीं होते। वाई balance of cash book and
पासबुक इज नॉट रिकंसाइल्ड। क्यों डिफरेंस होता है इनके बैलेंस में? बच्चों सुनिए, क्यों डिफरेंस होता है, क्या रीजन है कि इनके बैलेंस बराबर नहीं होते? बच्चों सुनते जाइए प्लीज। आप लोग ने मेरे पैसे डायरेक्ट मेरे खाते में जमा करा दिए, मेरे बैंक अकाउंट में। आप लोग मेरे कस्टमर हो एक तरीके से, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स भी हो और आप लोग मुझे फीस देते हो। तो जो भी आपको देता है पैसे वो आपका डेटर या कस्टमर होता है। जो भी आपको पैसे दे कमा के, मेरी कमाई किससे आ रही है? आप लोगों से। तो आप लोग मुझे पैसे देते हो, आप लोग मुझे मनी देते हो, तो आप लोग मेरे डेटर हो या कस्टमर हो या स्टूडेंट हो, जो भी कह लो, फीस लेती हूँ मैं आप लोगों से। आप लोगों ने फीस मुझे ना देके मेरे बैंक में जमा करा दी और मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, तो मुझे इस बात का पता ही नहीं है। क्या दुनिया का हर बंदा मोबाइल रखता है? नहीं रखता। दुनिया का हर बंदा मोबाइल नहीं रखता। अभी भी इंडिया में 40% लोगों के पास मोबाइल नहीं है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। आजकल तो क्या है कि जैसे ही आप बैंक में जमा कराते हो ना, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, मैसेज आ जाता है। लेकिन मोबाइल ना हो तो मैसेज ही नहीं आ पाएगा। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? तो सुनिए, इसका मतलब हो गया डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक। कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा कहां जमा कराया? बैंक में। कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा कहां जमा कराया? बैंक में। तो अब क्या हुआ बच्चों? एक होती है पासबुक, एक क्या होती है? पासबुक। और एक क्या होती है? कैश बुक। अब कस्टमर ने डायरेक्ट कैश बैंक में जमा कराया, तो बैंक ने तो पासबुक में प्लस कर दिया होगा। बैंक ने पासबुक में प्लस कर दिया होगा। अरे बैंक पासबुक में प्लस कैसे करेगा? पासबुक तो हमारे पास होती है। नहीं, पासबुक हमारे पास नहीं होती। पासबुक किसके पास होती है? बैंक के पास, बैंक के कंप्यूटर में। हमारे पास तो पासबुक की क्या होती है? कॉपी, कार्बन कॉपी होती है, प्रिंट आउट होता है पासबुक का। ओरिजिनल पासबुक बैंक के पास होती है, बैंक के कंप्यूटर में। तुम लोगों ने फीस कहां जमा करा दी? बैंक में। किसमें जमा करा दी? बैंक में। तो बैंक वालों ने पासबुक में प्लस कर दिया। जैसे ही पैसे आए बैंक में, पासबुक में प्लस कर दिया। पर मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, मेरे पास इसका कुछ पता ही नहीं है, मैंने कैश बुक में प्लस ही नहीं किया। तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? कैश बुक से। एक एग्जांपल बताती हूँ बच्चों में। पहले पासबुक में भी 10,000 थे और कैश बुक में भी कितने थे? 10,000। दोनों में 10,000 थे। तुम लोगों ने 2,000 रुपए फीस कहां जमा करा दी? बैंक में। तो बैंक में जमा करा दी, तो पासबुक में कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। तो कैश बुक में कितने रह गए? 10। तो एक बात बताओ, दोनों का बैलेंस हो गया ना अलग अलग। यहाँ का बैलेंस कितना रह गया? 12। यहाँ का बैलेंस कितना रह गया? 10। बात समझ में आ रही है? पहले दोनों जगह 10,000 थे। कितने थे? कैश बुक में भी 10 थे, पासबुक में भी 10 थे। मेरे मुताबिक भी बैंक में 10,000 रुपए पड़ा है और पासबुक के बैंक वालों के मुताबिक भी बैंक में 10,000 पड़ा है। कैश बुक मेरा मुताबिक होता है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनती है? कैश बुक। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनती है? पासबुक। मेरे पीओवी से क्या बनती है? कैश बुक। बैंक के पीओवी से क्या बनती है? पासबुक। समझे? पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे पीओवी से कैश बुक और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पासबुक। 10,000 रुपए थे दोनों में। तुमने 2,000 रुपए कहां जमा करा दिए? बैंक में। मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जब बैंक जाऊंगी जब भी पता लगेगा मुझे। अभी तो मुझे पता ही नहीं। जब मैं पासबुक में एंट्री कराऊंगी, मतलब अपनी कार्बन कॉपी में एंट्री कराऊंगी, जो फोटो कॉपी है उसमें एंट्री कराऊंगी, मेरे पास फोन ही नहीं है जो मुझे पता लगे बैंक से। बात समझ में आ रही ना? तो डेफिनेटली पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा हो गया? कैश बुक से। बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है। शुरुआत में 2-3 बार रिपीट करनी पड़ती है, फिर बाद में तो एक ही बार में समझ में आ जाती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये पॉइंट क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। सेकंड पॉइंट प्लीज देखिए, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये हमारी कैश बुक है और ये हमारी क्या है? पासबुक। क्या है? पासबुक। आजकल है ना, एक बैंक ने फैसिलिटी दे रखी है ऑटो डेबिट वाली। कौन सी फैसिलिटी दे रखी है? जैसे मेरे म्यूचुअल फंड्स में हर महीने पैसे डलते हैं या एलआईसी में हर महीने पैसे डलते हैं,
तो मुझे बैंक को बोलने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली खाते में से कट जाते हैं। जैसे डेट आती है ना वैसे ऑटोमेटिकली किसमें से कट जाते हैं, अकाउंट में से डेबिट हो जाते हैं। समझ गए या नहीं समझ गए? ऑटो डेबिट की फैसिलिटी सबको मिली हुई है। आपके बिजली का बिल ऑटो डेबिट हो सकता है, पानी का बिल ऑटो डेबिट हो सकता है, बस आपको ये फैसिलिटी चालू करवानी होती है। आपको बिजली का बिल देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऑटो डेबिट डेबिट करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्ट बैंक के पास पहुंच जाएगा, बैंक में से ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा। आपकी एलआईसी की जो इंस्टॉलमेंट होती है ऑटोमेटिकली बैंक के पास चली जाएगी और बैंक आपके खाते में से ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा। अब मैंने बताओ पेमेंट की है बैंक ने, पेमेंट की है किसने? हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी थी ऑटो डेबिट की। किसकी इंस्ट्रक्शन दे रखी थी? जैसे ही ऑटो डेबिट हुआ पासबुक में क्या हो गया? माइनस। पासबुक याद रखना हमारे पास नहीं होती, किसके पास होती है? बैंक के पास। हमारे पास तो उसकी क्या होती है? कॉपी होती है। क्या होती है? कॉपी होती है। तो पासबुक में से माइनस हो गया, पर मेरे पास फोन तो है नहीं, मैंने ऑटो डेबिट तो करवा दिया, बैंक को बोल तो रखा है कि माइनस कर देना मेरी एलआईसी की किस्तें, पर मेरे पास फोन तो है ही नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो अब बताओ किसका बैलेंस ज्यादा होगा? पासबुक में से माइनस हो रहा है तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा पासबुक में से। समझो मेरी बात, समझो। पहले भी कैश बुक में 10,000 था, पासबुक में भी कितना था? 10,000, दोनों में बैलेंस सेम था। ऑटो डेबिट हुआ एलआईसी की इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपए की, तो पासबुक में 2,000 रुपए माइनस हो गया, तो पासबुक में कितना रह गया? 8,000। कैश बुक में अभी कितना पड़ा है? 10,000। तो कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? पासबुक से। समझ में आ रही है ना? यहां मैंने ऑटो डेबिट का फॉर्म तो भर के दे रखा है बैंक को कि मेरे बिजली का बिल भर देना या मेरी एलआईसी की किस्त दे देना, पर मेरे पास मोबाइल नहीं है, बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, तो मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो बैंक ने पैसे माइनस कर दिए, एलआईसी की किस्त माइनस कर दी, पर मुझे पता नहीं है, तो बैंक ने 10 में से 2,000 रुपए माइनस कर दिए, मुझे नहीं पता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर हो गई? अगला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। याद रखना जब क्रेडिट करता है तो बैंक जमा करता है, जब हम क्रेडिट करते हैं हम माइनस करते हैं। कैश बुक वाले का क्रेडिट माइनस, कैश बुक वाले का क्रेडिट माइनस, और पासबुक वाले का क्रेडिट प्लस। बोलो बात समझ में आ रही है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, पासबुक और कैश बुक, पासबुक और कैश बुक। प्लीज बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं 10,000 रुपए। कितने पैसे पड़े हुए हैं? पासबुक में भी और कैश बुक में भी। अब पैसे पड़े हुए हैं तो बैंक क्या करेगा मुझसे? मुझे इंटरेस्ट देगा। मान लिया बैंक ने मुझे साल भर का 1,000 रुपए ब्याज दिया, कितना ब्याज दिया? पर मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि मेरे पास फोन ही नहीं है, तो मेरे को नहीं पता इस बारे में। समझ में आ रही है ना? तो डेफिनेटली पासबुक का बैलेंस क्या होगा? ज्यादा ना, मतलब कैश पासबुक में प्लस कर दिया। याद रखना पासबुक हमारे पास नहीं होती, हमारे पास पासबुक की क्या होती है? फोटोकॉपी। पासबुक किसके पास होती है? पासबुक बैंक के पास। तो बैंक ने ब्याज प्लस कर दिया, बैंक ने ब्याज क्या कर दिया? हमें तो पता ही नहीं। तो बैंक में बैलेंस कितना हो गया? 11। हमारे पास अभी भी कितना है हमारे मुताबिक? 10। हालांकि हम गलत है यहाँ पे, हमारे मुताबिक बैलेंस अभी 11 हो चुका है वाकई में। समझ गए नहीं समझ गए? पर डिफरेंस तो आ गया ना दोनों के बीच में। बात समझ में आ रही है? यहाँ हर सिचुएशन में हम गलत है क्योंकि बैंक जो कर रहा है वो सही कर रहा है। बैंक, तुमने पैसे जमा कराए, बैंक ने प्लस में लिख दिए। तुमने पैसे जमा कराए तो बैंक ने प्लस में लिख दिया, तो बैंक ने सही किया ना। हमें ही तो नहीं पता, हम इग्नोर कर रहे हैं इस बात को। बैंक ने एलआईसी की किस्त भरी तो बैंक ने माइनस कर दिए, हमें नहीं पता क्योंकि हम इग्नोर कर रहे हैं, हम मोबाइल नहीं खरीद सकते। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? बैंक ने ब्याज प्लस किया, हमें पता नहीं है। बात समझ में? कैश बुक वालों को पता नहीं है, पासबुक वालों को तो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? आगे चलिए प्लीज। फोर्थ, फोर्थ, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक। बैंक जब डेबिट करता है तो क्या करता है? घटा बाय बैंक। कैश बुक और पासबुक। प्लीज बच्चों ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस डेबिटेड बाय बैंक। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए इधर
ध्यान लाइए, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, पहले दोनों में बैलेंस कितना था, 10,000, दोनों में बैलेंस 10,000 था, लेकिन हमने बैंक से एक लोन भी लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, तो बैंक ने इंटरेस्ट के 1,000 रुपए काट दिए। कितने रुपए काट दिए, 1,000 रुपए काट दिए, लोन के ब्याज काट लिया, हमारे पैसे में से ही तो काटेंगे। या फिर एटीएम की कार्ड नया इशू करवाया, एटीएम कार्ड इशू करवाया, आपको पता है एटीएम कार्ड जब भी नया इशू करता है ना बैंक, तो बैंक आपसे 50 रुपए काट लेता है एटीएम वगैरह की फीस। तो बैंक ने एटीएम के चार्जेस काट लिए, एक्सपेंस डेबिट कर लिए। बात समझ, हमें इस बारे में पता ही नहीं है क्योंकि हमारे पास फोन ही नहीं है। तो बताओ किसका बैलेंस ज्यादा होगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। किससे ज्यादा है, पासबुक से। समझ में आ रही है ना बच्चों, मतलब ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो बैंक ने तो माइनस कर दिए। आपको पता है बैंक कौन कौन से खर्चे माइनस करता है, आपको पता है आजकल तो ये भी है कि आप एटीएम से ज्यादा विड्रॉल कर लेते हो, एटीएम से महीने में चार से ज्यादा बार पैसे निकाल लेते हो, आपको सिर्फ महीने में 4 बार पैसे निकालने की परमिशन है एटीएम से। अगर उससे ज्यादा पैसे निकालते हो तो पर विड्रॉल पे पैसे लगा देता है बैंक, 20-25 रुपए, किसी का बैंक 20 रुपए, किसी का 25, किसी का 30 रुपए। समझ में आ रही है ना। तो मान लिया आपको एटीएम से 5 बार पैसे निकलवाने की कोई जरूरत पड़ गई, तो बैंक 20 रुपए आपके खर्चे के लगा देगा, चार्जेस के, तो आपके खाते से ही तो काटेगा वो 20 रुपए। समझ में आ रही है ना। हमें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो बैंक ने माइनस कर दिए पर हमें नहीं पता। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्लियर हो गई। तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का हमारा बैलेंस ज्यादा रहेगा। गॉट इट, क्लियर हो गई। अब आगे की कहानी सुनिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सारे इजी पॉइंट थे, अब थोड़े से 5वां पॉइंट है, चेक इशूड नहीं, चेक डिपॉजिट but not cleared till month end। एक बात इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मोस्टली ज्यादातर हर महीने के आखिरी में बनाई जाती है। कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो तो रोज भी बनाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब देखो मेरी बात सुनो, बहुत बड़ा बिजनेस है तो डेली बनाएगा, रोज शाम को। थोड़ा मीडियम लेवल का बिजनेस है तो हफ्ते भर की बनाता है, एक हफ्ते की। थोड़ा और छोटा बिजनेस है तो महीने भर की बनाता है। लेकिन आपकी बुक में जो क्वेश्चन है ना, वो मोस्टली महीने भर की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के हैं। किसके है, मंथ की। समझे। जैसे मैं जिस कंपनी में काम करती थी ना, बोनेंजा थी सबसे पहले, उसमें काम करती थी, जॉब करती थी, तो वो बहुत बड़ी कंपनी थी, उसकी 1000 से ऊपर ब्रांचेस थी। तो उसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डेली शाम को बनती थी। एक बंदा रखा जाता था, वो सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बनाता था। आज से 15 साल पहले, 15 साल पहले बनती भी थी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि उस टाइम मोबाइल भी नहीं होता था। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है, क्लियर हो गई। 15-20 साल पहले मोबाइल का इतना सिस्टम नहीं था, बैंकिंग से लिंक नहीं था मोबाइल। आजकल तो खैर कम हो गई है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बननी, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं होता हम कैश बुक और पासबुक में। जैसे ही बैंक में कुछ होता है हमें पता लग जाता है तुरंत ही। समझ गए या नहीं समझ गए। तो बेसिकली बहुत बड़ा बिजनेस था, 1000 से ऊपर ब्रांचेस थी, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डेली बनती थी। समझे कि नहीं समझे। थोड़ा और छोटा बिजनेस हो तो वीकली बनती है, और थोड़ा छोटा बिजनेस हो तो मंथली बनती है। तो डेली भी बन सकती है, वीकली भी बन सकती है, मंथली भी बन सकती है। लेकिन आपकी बुक में क्वेश्चन अधिकतर मंथली के ही है, तो मैं मंथली ही मान के चल रही हूँ। समझ में आ रही है ना। मंथली यानी कि मंथ एंड पे। आपको पता है चेक डिपॉजिट होने के बाद क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्या लगता है, समझो मेरी बात समझो, क्यों टाइम लगता है। तुमने मुझे फीस का चेक दिया पीएनबी बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का, और मेरा खाता है एक्सिस बैंक में। कौन से बैंक में, तुमने पीएनबी का चेक दिया, वो चेक मेरे पास आ गया, फीस का चेक तुमने दिया पंजाब नेशनल बैंक का, मेरे पास आ गया वो चेक मैंने जाके एक्सिस बैंक में जमा कराया। पीएनबी में तो नहीं जाऊंगी ना जमा कराने, अपने ही बैंक में जमा कराने जाऊंगी। वो चेक मैंने अपने एक्सिस बैंक में जमा कराया, क्योंकि मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में था, तुम्हारा अकाउंट पीएनबी में था, तो तुमने पीएनबी का चेक दिया। मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में है, तो मैंने कहां जमा कराया, एक्सिस बैंक में। अब एक्सिस बैंक वाले वो चेक पीएनबी में भेजेंगे, पीएनबी वाले फिर पैसा निकाल के तुम्हारे अकाउंट से एक्सिस बैंक में भेजेंगे, और फिर वो एक्सिस बैंक वाले मेरे अकाउंट में वो पैसा डालेंगे। इसे कहते हैं चेक का क्लियरेंस आना। क्या कहते हैं इसका, चेक का क्लियरेंस आना। समझो मेरी बात समझो। तुमने चेक किसका दिया बताओ, पीएनबी का। किसका चेक दिया, मैंने वो चेक किस में जमा करा दिया, एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक वालों ने वो चेक कहां भेजा,
कहाँ पे भेजा? पीएनबी में। पीएनबी वालों ने पैसे कहाँ भेजे? एक्सिस बैंक में, और एक्सिस बैंक वाले ने मेरे अकाउंट में डाल दिए। इस काम को करने में 2 दिन लग जाते हैं, तो क्लियरेंस आने में कितने दिन लग जाते हैं? 2 दिन लग जाते हैं। अगर सेम बैंक का चेक हो तो दिन के दिन क्लियरेंस आ जाता है। क्यों बच्चों? तुमने भी मुझे एक्सिस बैंक में चेक दिया, और मेरा खाता भी अगर एक्सिस बैंक में है तो मैं अपने खाते में जमा करा दूंगी, और एक्सिस बैंक वाले ऑनलाइन ही पता कर लेंगे अपने बैंक में, ऑनलाइन ही ट्रांसफर करवा लेंगे। और जब ऑनलाइन ही ट्रांसफर करा लेंगे तो पैसा कितने दिन में आ जाता है? 1 दिन में। जब चेक देने वाला और लेने वाला सेम बैंक में हो तो 1 ही दिन में क्लियरेंस आ जाता है, लेकिन देने वाला और लेने वाला अगर डिफरेंट बैंक में हो तो 2 दिन लग जाते हैं क्लियरेंस आने में। ये बात समझ में आई? 2 बातें बताई मैंने। क्लियरेंस आने में कितने दिन लगते हैं? 2 दिन। समझ गए? और दूसरी बात बताई, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनाते हैं? मंथ एंड में। अब एक बात बताओ, एक थी कैश बुक और एक थी हमारी पासबुक। जैसे ही मैंने चेक बैंक में जमा कराया, मान लिया मैंने 30 अप्रैल को जमा कराया। किस दिन जमा कराया? 30 अप्रैल को। मैंने चेक बैंक में जमा कराया तो मैंने कैश बुक में प्लस कर दिया। मैं तो खुश हो गई, मेरे बैंक में पैसे आएंगे। भाई तुमने मुझे फीस का चेक दिया, तुमने मुझे फीस का क्या दिया? तो मैंने अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, चेक डिपॉजिट करा दिया, और डिपॉजिट कराते ही मैं खुश हो गई, अरे राम मेरे अकाउंट में तो पैसे आएंगे। देखो मेरा हैप्पी फेस, हैप्पी फेस है ना, हैप्पी फेस 30 अप्रैल को। पर क्या 30 अप्रैल को बैंक में पैसे आ पाए? नहीं आ पाए। चेक क्लियर कब होगा? 2 दिन के बाद। तो क्लियर ही नहीं हुआ। तो क्या पासबुक वालों ने प्लस किया होगा? नहीं किया होगा। पासबुक वालों ने प्लस नहीं किया, तो डेफिनेटली कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा है पासबुक पे 30 अप्रैल को। बाद में 2 मई को दोनों बैलेंस बराबर हो जाएंगे, ये बात अलग है। लेकिन अभी तो कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा। देखो पहले दोनों में कितने रुपए थे? 10,000। दोनों में कितने रुपए थे? पहले दोनों में कितने रुपए थे? 10,000। तुमने मुझे 2000 फीस का चेक दिया, वो मैंने बैंक में जमा करा दिया, तो मैंने कैश बुक में 2000 प्लस कर दिए क्या बैंक में जमा कराते ही। भैया मेरे अकाउंट में तो पैसे आएंगे। जैसे ही चेक डिपॉजिट करते हो आप कैश बुक में क्या कर देते हो? प्लस कर देते हो। क्या खाते में पैसे आए? 30 अप्रैल तक तो नहीं आए ना, मंथ एंड तक तो 2 मई को हो जाएंगे दोनों बराबर। लेकिन ये कब होंगे? 2 मई को, 2 दिन के बाद। 30 अप्रैल को तो ये बराबर नहीं है। तो कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा है। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 30 अप्रैल को बनाई जाती है। अंडरस्टूड? एक स्टेटमेंट और इस तरीके से निकल के आती है, ये इसी को दूसरे तरीके से भी बोल देते हैं, ये चेक डिपॉजिट एंड क्लियर्ड इन नेक्स्ट मंथ। क्लियर्ड इन नेक्स्ट मंथ, ऐसे भी बोल देते हैं स्टेटमेंट को। ये तो बात तो वही हो गई, उस मंथ तक तो क्लियरेंस नहीं आया ना, नेक्स्ट मंथ आया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो ना मेरी बात, समझो। अगर तुम्हें इस साल बैंक रिकंसिलिएशन का चैप्टर नहीं आया, अगले साल आया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले साल तो ये सिलेबस में नहीं है, नंबर कहां से मिलेंगे? अगर सिलेबस में बैंक रिकंसिलिएशन का चैप्टर है तो वो इसी साल आना जरूरी है। अगले साल अगर आया तो आप उसको नहीं डाल सकते। समझ में आ रही है बच्चों, ये नहीं आ रही है? क्लियर हो गई? तो इसी तरीके से ये कैश बुक थी, क्या थी? और ये क्या थी? पासबुक। पासबुक, कैश बुक में कितने रुपए थे? 10,000। पासबुक में भी कितने रुपए थे? 10,000। डिपॉजिट करते ही हमने 2,000 क्या कर दिए? प्लस। इसमें भी प्लस हुए, लेकिन कब हुए? नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ प्लस हुए, नेक्स्ट मंथ प्लस हुए ना, करंट मंथ में तो नहीं हुए। करंट मंथ में प्लस नहीं हुए। तो करंट मंथ में तो कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? पासबुक से। चेक डिपॉजिट करते ही हमने प्लस कर दिया। समझ गए? ये 2 स्टेटमेंट 2 तरीके से दी होती है। आपको दोनों स्टेटमेंट समझ में आया कि भाई चेक डिपॉजिट किया, मंथ एंड तक क्लियर नहीं हुआ, या चेक डिपॉजिट किया, अगले मंथ क्लियर हुआ। बात दोनों का क्या है? सेम ही है। भाई समझे ना? राइट? ओके। तुम आज नहीं आए या तुम कल आए, तो बात तो दोनों में क्या है? सेम ही है। भाई कल आए तो इसका मतलब आज नहीं आए, राइट? तो उस मंथ तक क्लियर नहीं हुआ और अगले मंथ क्लियर हो गया। समझ में आई बात या नहीं आ रही है?
और रीजन क्या है, और डिफरेंस का रीजन क्या है, छठा रीजन सुनिए, सिक्स्थ रीजन सुनिए। चेक इशूड but not presented for payment till month end, till month end। प्लीज मेरी बात सुनिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल मंथ एंड। अच्छा एक बात बताओ, ये है कैश बुक और ये है पासबुक। क्या है, पासबुक। दोनों में बैलेंस कितना था, 10,000। इसमें भी 10,000, इसमें भी 10,000। मैंने लैंडलॉर्ड को किराए का चेक काट के दे दिया, कितने रुपए का, 2,000 का। चेक इशू मतलब चेक काट के दे दिया। किसको चेक काट के दे दिया, लैंडलॉर्ड को। किस चीज का, किराए का। जैसे ही किराए का चेक काट हुआ होगा, मैंने कैश बुक में से क्या कर दिए, माइनस। मैंने तो सोचा ना मेरे तो पैसे गए, मैं तो सैड हो गई, सैड हो गई ना। चेक काटते ही कैश बुक में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। पर लैंडलॉर्ड को हो गया कोरोना, लैंडलॉर्ड को क्या हो गया, वो गया ही नहीं। तो क्या पासबुक में से माइनस हुआ, वो अगले महीने गया जब कोरोना ठीक हो गया उसका, उस महीने वो गया ही नहीं। बोलो ठीक है। तो उस महीने किसका बैलेंस ज्यादा होगा बताओ, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। किससे ज्यादा है, कैश बुक से, क्योंकि इसमें 8,000 है, इसमें 10,000 है। समझे कि नहीं समझे। मैंने लैंडलॉर्ड को फीस का क्या दिया, लैंडलॉर्ड को फीस का क्या दिया, वो बैंक गया ही, वो कब गया, वो कब गया, एक अगले महीने। तो उस महीने मेरे में तो माइनस हो रखा है, क्योंकि मैंने तो काटते ही माइनस कर दिया कैश बुक में से। पर पासबुक वालों में तो बैंक में जब तक आप पैसे लेने नहीं जाओगे, वो क्यों माइनस करेंगे। समझ गए। अगला देखिए, इसी को, इस लाइन को ऐसे बोल देते हैं, चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंट भी कर दिया इन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने पेमेंट की, प्रेजेंट किया। बच्चों ठीक है, ये थी कैश बुक, क्या थी, ये क्या थी, पासबुक। दोनों में कितना बैलेंस था, 10,000। दोनों में कितना बैलेंस था, चेक इशू करते ही मैंने 2,000 माइनस कर दिए। चेक इशू होते ही माइनस हो जाते हैं, चेक इशू होते ही माइनस हो जाते हैं। पर क्या पासबुक वालों ने माइनस किए, उस महीने तो माइनस नहीं किए, करंट मंथ में माइनस नहीं किए। क्यों नहीं किए करंट मंथ में माइनस, क्योंकि वो अगले महीने गया, तो अगले महीने ही माइनस करेंगे। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नेक्स्ट मंथ ना। तो बताओ किसका बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का। किससे ज्यादा है, पासबुक से। बोलो बात समझ में आ रही है ना। इसमें नहीं नहीं नहीं, कैश बुक का क्या है, कम है। कैश बुक का कम है किससे, पासबुक से। यहाँ 8 है और यहाँ 10 है। समझे, कोई डाउट है। अगला डिफरेंस का रीजन, 7, चेक डिपॉजिट इन बैंक एंड डिसोनर। और क्या हो गया, कैश बुक, पासबुक, दोनों में 10,000 थे। एक ही एग्जांपल लेके चल रही हूं मैं जानबूझ के, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। देखो, तुम लोगों ने मुझे फीस का चेक दिया, मैंने वो बैंक में जमा करा दिया। बैंक में जमा कराते ही मैंने कैश बुक में क्या कर दिया होगा, प्लस। बैंक वालों ने वो चेक तुम्हारे खाते में भेजा, तुम्हारे बैंक में, तुम्हारे बैंक में भेजा। तुमने मुझे किसका चेक दिया, पीएनबी का। मैंने वो कहां जमा कराया, एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक ने वो चेक किसके पास भेजा, पीएनबी वालों के पास। पीएनबी वालों ने देखा तुम्हारे अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो पीएनबी वालों ने पैसे एक्सिस बैंक को देने से क्या कर दिया, मना। तो एक्सिस बैंक वाले क्या करेंगे, मेरे अकाउंट से वो पैसे काटेंगे, क्योंकि उन्होंने प्लस प्लस कर रखे हैं। वो क्या रख रखे हैं, पहले पैसे प्लस कर रखे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि वो पैसे उन्होंने प्लस कर रखे हैं। तो डिसऑनर होते ही वो वापस क्या कर देंगे, माइनस। समझो मेरी बात, समझो। इसमें थोड़ा सा लूप होल है, थोड़ा सा लूप होल है इसमें, समझो प्लीज मेरी बात समझो।
चेक रिसीव हुआ, रिसीव होते ही मैंने भी प्लस कर दिया। जैसे ही एक्सिस बैंक ने पीएनबी में भेजा, एक्सिस बैंक वालों ने भी मान लिया कि प्लस कर दिया, दोनों ने प्लस कर दिया, क्योंकि एक्सिस बैंक वालों को बस लगता है कि चेक तो क्लियर हो ही जाएगा, उन्होंने भी प्लस कर दिया। लेकिन बाद में पता लगा कि चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो एक्सिस बैंक वाले वापस क्या कर देंगे, माइनस। तो बताओ किसका बैलेंस ज्यादा हुआ, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हुआ पासबुक में से। डिसऑनर होने से पासबुक में माइनस हो गया और कैश बुक में माइनस नहीं हुआ। बोलो बात समझ में आ रही है ना। कुछ रेक्टिफिकेशन भी होते हैं, कुछ एरर भी होते हैं। हम कोई चीज 2 बार डेबिट कर दे, कोई चीज कितनी बार डेबिट कर दे, मतलब देखो एन एंट्री डेबिटेड ट्वाइस बाय इन कैश बुक, डेबिटेड ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में कितनी बार डेबिट कर दी, 2 बार। समझो मेरी बात समझो, ये थी कैश बुक और ये थी पासबुक। क्या थी, कैश बुक में भी कितना बैलेंस था, 10,000, पासबुक में कितना बैलेंस था, 10,000। कैश बुक वालों ने 2 बार डेबिट किया, तो यानी कि कैश बुक वालों ने 2 बार प्लस किया। कैश बुक जब डेबिट करती है तो प्लस करती है ना, नहीं यही बात समझ में। गलती से मैंने 2 बार डेबिट कर दिया, डेबिटेड मतलब प्लस, क्योंकि कैश बुक डेबिट करती है तो प्लस करती है। ट्वाइस मतलब 2 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार। कैश बुक वालों ने 2 बार प्लस कर दिया, पासबुक वाले तो इतने बेवकूफ नहीं है ना, बैंक वालों ने तो एक चीज को एक ही बार प्लस किया होगा। भाई तुमने मुझे फीस दी, मैं गलती से 2 बार लिख गई उस फीस को, भाई क्या नाम है तेरा, सुमित, सुमित से फीस मिली, सुमित से फीस मिली, गलती से 2 बार लिख दी, क्योंकि बच्चे है 400 500, अब 400 500 बच्चे में एक बच्चे की 2 बार लिख गई, दो एक ही अकाउंट में 2 बार लिख दी। 2 सुमित ने फीस दी थी पर 1 सुमित में लिख गई, समझे, सुमित ने फीस दी, सुमित ने फीस दी, 2 बार लिख दी। लेकिन पासबुक वालों ने तो एक ही बार लिखी होगी, वो थोड़ी ना इतनी बड़ी मिस्टेक करेंगे कि वो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो अब बताओ किसका बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का बैलेंस किससे ज्यादा है, पासबुक से। हाँ जी ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है रेक्टिफिकेशन, एन एंट्री क्रेडिटेड ट्वाइस इन कैश बुक, हम ही 2 बार गलती कर गए, ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन में। ये कैश बुक थी और ये क्या थी, पासबुक, क्या थी, पासबुक। दोनों में बैलेंस कितना था, 10,000, सेम 10,000 था, सेम कितना था, 10,000। अब कैश बुक जब क्रेडिट करती है तो क्या करती है, माइनस, पासबुक क्रेडिट करती है तो प्लस करती है, कैश बुक क्रेडिट करती है तो क्या करती है, माइनस। कैश बुक ने 2 बार माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक ने कितनी बार किया होगा, 1 बार। तो पासबुक का बैलेंस क्या है, ज्यादा, किससे ज्यादा है, कैश बुक से। भाई जिसमें 2 बार माइनस हो रहा है उसका बैलेंस कम है, जिसमें 1 बार माइनस हो रहा है उसका बैलेंस ज्यादा है। बोलो बात समझ में आ रही है। भाई मैंने मकान मालिक को किराया दिया 1,000 रुपए, मैंने गलती से वो किराया कितनी बार लिख दिया, 2 बार, लेकिन पासबुक वालों ने तो एक ही बार लिखा होगा, तो पासबुक में 1 बार माइनस हो रखा है तो उसका बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक में 2 बार लिख रखा है तो उसका बैलेंस कम है। बच्चों अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए ना तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन पूरी समझ में आ गए, क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 100% सारे कॉन्सेप्ट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए एक ही क्लास में। अब सिर्फ इसके क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है बच्चों, आप अगर इस वीडियो को 2 बार देख लोगे तो आपका ये चैप्टर बहुत इजी से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पहली बार 1 की स्पीड में देख लेना, दूसरी बार 2 की स्पीड में देख लेना, लेकिन 2 बार देख लेना, उससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के नाम पर अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ क्वेश्चन कराने बाकी है। अंडरस्टूड, ठीक है, थैंक यू, बाय।